Viewers, welcome once again to this channel. If you have not subscribed, please subscribe to this channel now. पूरे इतिहास में हमें एक व्यक्ति की दो कब्रें नहीं मिलतीं। इस कड़ी में हम बादशाह जहांगीर की दो कब्रों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि रानी नूरजहां के फैसले ने मुगल साम्राज्य को कैसे बचाया। यदि उनका समय पर निर्णय न होता तो एशिया का इतिहास कुछ और होता। राजा जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को भारत के फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कुछ अभिलेखों में इसे 31 अगस्त बताया गया है। उनका पूरा नाम सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद था। 50 वर्ष की आयु के बाद बादशाह जहांगीर बार बार बीमार पड़ने लगे। अपने हकीमों की सलाह पर जहांगीर बेहतर स्वास्थ्य के लिए कश्मीर और लाहौर जाते थे। 1627 में उन्होंने काबुल का दौरा किया। काबुल से उन्होंने कश्मीर का दौरा किया। अक्टूबर की सर्दी होने के कारण उन्होंने लाहौर जाने का निश्चय किया। कश्मीर से लाहौर की यात्रा के दौरान 28 अक्टूबर 1627 को भी माबरे के पास जहांगीर की मृत्यु हो गई। रानी नूरजहां नहीं चाहती थी कि जहांगीर की मृत्यु का समाचार दिल्ली या लाहौर तक पहुंचे। उसे डर था कि इससे उत्तराधिकारियों या सिंहासन के दावेदारों के बीच सत्ता संघर्ष हो सकता है। वह दिखाना चाहती थी कि राजा जीवित है, लेकिन इसके लिए उसके शरीर को कई दिनों तक सुरक्षित रखना था। चिकित्सकों ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने जहांगीर के शरीर से आंतों को निकाल दिया, क्योंकि यह शरीर के क्षय को धीमा कर देगा और इससे निकलने वाली गंध को रोक देगा। नूरजहां ने जहांगीर की आंत और पेट के अन्य हिस्सों को सराय के अंदर दफनाने का फैसला किया। राजा के क्षत विक्षत शरीर को उसके सामान्य वेश में हाथी पर इस प्रकार बिठाया गया कि वह तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई दे। यदि रानी ने यह निर्णय न लिया होता तो मुगल काल जल्दी समाप्त हो गया होता। एशिया का इतिहास कुछ और होता। चिंग्स किला या चिंग्स सराय चिंग्स गांव में स्थित है। यह मुख्य जम्मू से लगभग 154 किलोमीटर और राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। फारसी में चिंग्स का अर्थ आंत होता है। चिंगस सराय एक ईरानी इंजीनियर अली मर्दन खान द्वारा निर्मित एक पुराने मुगल रोड पर एक महत्वपूर्ण मुगल स्मारक है। इसे 1605 से 1621 के बीच बादशाह जहांगीर के आदेश पर बनवाया गया था। ये स्थान मुगल रोड पर शाही कारवां के लिए 5वां पड़ाव था। ये स्मारक 1586 से 1751 ईस्वी तक मुगल काल के दौरान शाही कारवां की हलचल का केंद्र बना रहा। चिंगस किले के अंदर एक मस्जिद और रिहायशी घर हैं। जहांगीर की अंतड़ियां किले के अंदर दफन हुई हैं। चिंगस की बाहरी दीवारें चूने के प्लास्टर से ढकी हुई हैं। राजा के क्षत विक्षत शरीर को उसकी सामान्य पोशाक में हाथी पर और कभी कभी पालकी पर ले जाया जाता था। हकीमों और करीबी विश्वासपात्रों के अलावा जहांगीर की मृत्यु के बारे में किसी और को पता नहीं था। कारवां शुक्रवार 12 नवंबर 1627 को लाहौर पहुंचा। जहांगीर को शाहदरा बाग में दफनाया गया। उनके मकबरे को उनके बेटे शाहजहां ने बनवाया था। रानी नूरजहां द्वारा सावधानी बरतने के बावजूद जहांगीर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हो गया। नूरजहां चाहती थी कि उसका दामाद शहरयार मिर्जा गद्दी पर बैठे। रानी नूरजहां के भाई अबुल हसन आसफ खान चाहते थे कि उनका दामाद राजकुमार खुर्रम गद्दी संभाले। हालांकि अबू हसन ने दावर बख्श को कठपुतली शासक बना दिया और नूरजहां को शाहदरा में कैद कर लिया। राजकुमार खुर्रम फरवरी 1628 में आगरा पहुंचे। उन्होंने सिंहासन का दावा किया और शहरयार और दावर बख्श दोनों को मार डाला। राजकुमार खुर्रम ने शाही नाम शाहजहां को अपनाया। Viewer, thank you for watching the video. Please subscribe to this channel. इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया भारतीय इतिहास की अज्ञात कहानियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।